आपसे जानना चाहूँगी, अनवर रज़ा साहब के IMF के साथ मुज़ाकरा जारी हैं, कोशिश है कम आमदन तबके को महंगाई से बचाएं, ये आज बयान दिया है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने। तो आप से ये मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि तनख्वाहदार तबका तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, अब कोशिश की जा रही है कि गैर तनख्वाहदार तबका जो है उस पर भी टैक्स लगाया जाए। कल डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि जो लोग जो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, जो कि ताजर बरादरी है, वो टैक्सेस नहीं दे रही है उस तरह से, आपको क्या लगता है कि उनको टैक्स नेट में आना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस पर अभी जो शख्स जिस तरह भी आमदन हासिल कर रहा है उसको टैक्स अदा करना चाहिए। तनख्वाहदार तबके की आपने बात की, वो तो पहले ही टैक्स उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है, तो फिर उसे तनख्वाह मिलती है, वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। अब सोचने वाली बात यह है कि आपको अपना रेवेन्यू जब गवर्नमेंट ने बढ़ाना होता है, जब अपने खसारे को कम करना होता है, जब अदर देन जो पेमेंट्स हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, उनकी पेमेंट्स अदा करनी होती है, IPPs को पैसों की अदायगी करनी होती है, तो हुकूमत क्या करती है? उसके पास सबसे आसान रास्ता क्या है? वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनमें इजाफा कर देती है। आपने देखा कि PDM की जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें भी आपने देखा टैक्सेस में इजाफा हुआ। इस गवर्नमेंट में अब बजट में भी नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये ज़रूर कहती है कि जो आम आदमी है उस पर उसका बोझ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं उस पर आम आदमी पर भी बोझ पड़ता है, और वो बोझ इसलिए पड़ता है कि आम आदमी ने भी वही अशिया ख़रीदनी होती हैं जो किसी और ने, खाने पीने की अशिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हुकूमत इस तरह इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है। जहाँ तक रही 40 लाख लोगों को, नए लोगों को टैक्स नेट में लाने की, उन ताजरान को भी जो टैक्स नेट में नहीं है, जो रिटेलर्स हैं उनको भी, और जो दुकानदार हैं उनको भी, देखिए उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। और डॉक्टर साहब हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स का मसला नहीं है। आप जो हदफ मुकर्रर करते हैं, टैक्स रेवेन्यू जो आप हदफ रखते हैं, वो आप अपना हदफ हर साल हासिल कर लेते हैं। मसला क्या है? आपकी नीयत का, आपकी विल का। आप ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाते, आप जो कर्ज लेते हैं उस कर्ज का आप सही इस्तेमाल नहीं करते, या तो वो अपने अखराजात में लग जाते हैं या कर्ज़ों की अदायगी में, सूद की अदायगी में अदा कर दिया जाता है। अगर वो कर्जा लेकर आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में उसको इन्वेस्ट करें तो मैं समझता हूँ कि आप उससे रेवेन्यू भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप वो अपने अल्लाह तआला के लिए खर्च कर लेते हैं। होता क्या है? फिर आपको मजीद कर्जा लेना पड़ता है। आप देखें, जब भी कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो नए से नए कर्जे लेती है और ये कहती है कि माजी की हुकूमत ने इन कर्जों का बोझ हम पर डाल दिया। ये बड़ी आसान बात है, पोलिटिकल एक बात है कि माजी की हुकूमत ने हम पर बोझ डाल दिया है, इसलिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। उस कर्जों के बोझ के नीचे आम आवाम आती है। आम आवाम जब आती है तो फिर मुल्क में आप देखें कि यही सूरत होती है जो इस गवर्नमेंट की है। लिहाजा इस गवर्नमेंट को, आम आदमी को इससे अलग करने की ज़रूरत है। आप टैक्स नेट में इजाफा ज़रूर कीजिए, लेकिन आम आदमी पर जो टैक्सेस का बोझ है, आम आदमी पर जो महंगाई का बोझ है, आपको उसको भी कम करने की तरफ कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है।